रानी मॉल में घूम घूम कर थक चुकी थी और उसे तो न जाने क्या खरीदारी करनी थी। लगता था पूरा मॉल ही उठाकर ले जाएगी। रानी बोली, अनन्या बेटा बस कर, अब चल घर चल। अब एक लास्ट इसमें कुछ अच्छा दिख रहा है, शायद कुछ पसंद आ जाए। प्लीज़ 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 माँ। ओके चलो, रानी बोली और अनन्या के चेहरा खिल गया। रानी अनन्या से बोली, बेटा तुम सेलेक्ट करो, मैं ज़रा कॉरिडोर में घूम कर आती हूँ। ओके माँ, बोलकर अनन्या चली गई। रानी मॉल के कॉरिडोर में आ गई और वहाँ पर उसे एक चेहरा जाना पहचाना सा दिखाई दिया। वह ध्यान से उसे देख रही थी और उसे याद करने की कोशिश कर रही थी। अरे यह तो मिनल है। और मन ही मन गुदगुदा वे उठी और आगे बढ़ रही थी कि अनन्या ने उसके सामने आकर खड़ी हो गई। माँ ये कैसा लग रहा है? अरे जल्दी से कहा ना, ठीक है जाओ पेमेंट कर दो। वह मीनल के पीछे पीछे लगभग दौड़ ही पड़ी। आवाज़ भी मीनल करके लगाई, लेकिन तब तक वह जा चुकी थी। रानी ने देखा कि मीनल के साथ एक पुरुष भी है, लेकिन यह क्या? यह तो चेतन नहीं है। मीनल के साथ तो चेतन को होना चाहिए था, तो यह कौन है? घर आकर रानी बेचैन थी कि मिलन के साथ चेतन क्यों नहीं था। मिलने दोबारा कैसे मिले, यह सोचते सोचते उसे अपनी और मीनल की पहली मुलाकात याद आ गई। रानी पापा के साथ स्कूटर पर बाजार जा रही थी कि अचानक सड़क के किनारे एक लड़की ने हाथ हिलाकर लिफ्ट मांगी। पापा ने स्कूटर रोक दिया। रानी को देखा, एक सुंदर सी लड़की लगभग उसी के साथ की होगी, हंसकर बोल रही थी, सॉरी अंकल, आप मुझे लिफ्ट देंगे? पापा ने रानी की ओर देखा। रानी ने सिर हिला हाँ में सिर हिला दिया। मीनल जल्दी से स्कूटर पर बैठ गई। रानी उसे देखती ही रह गई। रास्ते में मीनल ने बताया कि वह फ्रेंड्स कॉलोनी में रहती है, तो रानी ने कहा कि वह भी वहीं रहती है। संयोग से मीनल का घर राधा के घर के नज़दीक ही था। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो गई। वैसे दोनों सहेलियां व्यवहार में जहाँ मीनल चुलबुली और मुंहफट थी, वहीं रानी एक सौम्य थी। कॉलेज में मीनल रानी की एक क्लास पीछे थी, लेकिन उसकी दोस्ती सीनियर लोगों के साथ ज़्यादा थी। कुछ भी हो, लेकिन मीनल रानी को बहुत मानती थी। रानी की क्लास में चेतन पढ़ता था। चेतन बड़ा ही होशियार और अच्छे स्वभाव का था। रानी को फिजिक्स में कुछ भी प्रॉब्लम होती तो चेतन से ही पूछती और चेतन चुटकियों में हल कर देता। क्लास के बाहर चेतन, रानी और मीनल की तिगड़ी मशहूर थी। रानी चेतन को पसंद करती थी और उसे लगता था कि चेतन भी उसे पसंद करता है। रानी कभी कभी सोचती कि वह चेतन को एक बार पूछे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। फिर सोचा एक बार कॉलेज ख़त्म हो जाएगा तो पूछेगी। वैसे चेतन उसे पसंद करता था, यह उसको विश्वास था। भले ही चेतन सीधे तौर पर नहीं कहा था, लेकिन उसकी बातों से रानी को पूरा विश्वास था। परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा था। सभी अपनी पढ़ाई में जुट गए थे। रानी और चेतन साथ साथ परीक्षा की तैयारी करने लगे, लेकिन अब मीनल कुछ न कुछ बहाना बनाकर उनके साथ ही पढ़ाई करती थी। कभी चेतन के घर तो कभी मीनल के घर। रानी देखी मिलन बार बार कुछ भी पूछने के बहाने से चेतन के पास ही रहती। रानी यह देखकर खूंद सी जाती और कुछ नहीं कर पा रही थी। रानी चेतन को और देखते ही उसका शांत चेहरा देखकर संतोष कर लेती। चलो, चेतन की तरफ से तो कुछ ऐसा नहीं लगता, यह तो मिलन ही है जो चेतन के चिपकने की कोशिश रहती है। एक दिन रानी ने मीना नल से कहा कि वह अपनी तैयारी खुद करे, क्योंकि वह और चेतन एक ही क्लास में हैं, तो आज वे सिलेबस में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। मिलन छुट्टी ही बोली, आज तो मैं और चेतन मूवी देखने जा रही हैं। रानी यह सुनकर अभ्यग्र रह गई। रानी कुछ पूछता उससे पहले ही चेतन आ गया और बोल पड़ा, हाँ रानी, तुम चलती तो अच्छा होता, लेकिन आजकल तुम्हें तो पढ़ाई के सिवा कुछ सोच ही नहीं रहा। अच्छा हुआ मीनल ने यह प्लान बनाया, अब कुछ रिलैक्स होगा। चलो मीनल, टाइम हो गया है। रानी खड़ी मूरत सी रह गई और वह दोनों चले गए। उस दिन रानी बहुत रोई थी और
उसने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी। सर दर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में पड़ी रोती रही। अब रानी ने अपने घर पर ही अकेले पढ़ने का मन बना लिया। लेकिन तभी चेतन का फ़ोन आ गया। चेतन बोला आज वह उसके घर आ रहा है पढ़ाई करने, और उसने मीनल को आने के लिए मना कर दिया। रानी यह सुनकर खुश हो गई कि चलो आज वह ज़रूर चेतन से अपने मन की बात कहेगी। चेतन घर आया तो रानी को देखकर दंग रह गया। रानी ने आज से पहले ऐसा मेकअप नहीं किया था। रानी बड़ी सुंदर लग रही थी। चेतन का पूछा कहीं जा रही हो? रानी ने कहा नहीं तो। फिर दोनों पढ़ाई करने बैठ गए। चेतन बार बार पिछले दिन की बात कर रहा था। मूवी कैसी थी, बाहर का खाना, रेस्टोरेंट के बारे में, मिनल की बातें। राधा यह सब सुनकर अंदर ही अंदर जली जा रही थी। राधा अचानक चिल्लाई, बस करो चेतन, मिनल जैसी लड़की बहुत चालाक होती हैं, उसके चक्कर में मत पड़ो। चेतन ने तुमसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाह रही थी। तभी दरवाजे पे बेल बजी, देखा तो मिनल थी। रातों को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, उसका चेहरा तमतमा रहा था। लेकिन मिनल सीधा चेतन से आके लिपट गई और बोली, चेतन पापा ने हाँ कर दी है। यह सुनकर चेतन भी खुशी से चिल्लाया। रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शोर सुनकर रानी की माँ कमरे में आ गई। चेतन ने उनके पैर छुए और बोला, आंटी जी आशीर्वाद दीजिए। माँ बोली, मेरा आशीर्वाद तो तुम बच्चों के साथ हमेशा रहता है, पर यह तो बताओ क्या बात है। मीना देखती रह गई, बोली, आंटी जी मेरे और चेतन की शादी के लिए पापा मान गए हैं। यह सुनते ही रानी स्तंभ रह गई। रानी मानो रानी को देखा, और माँ जानती थी कि रानी चेतन को पसंद करती है। माँ ने चेतन और मिनल को बधाई दी। चेतन और मिनल ने रानी की ओर देखा तो रानी धीरे से मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। चेतन मिनल चले गए। रानी अपने कमरे में बंद होकर, माँ ने भी कुछ नहीं कहा। जानती थी कि इस समय वह बहुत दुखी है। शाम को जब रानी कमरे से बाहर निकली तो आंखें सूजी हुई थी। माँ ने रानी को समझाया, जब चेतन उसको नहीं मीनल को पसंद करता है तब मीनल को चेतन के साथ ही होना चाहिए। रानी को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। परीक्षाएं हुई, रिजल्ट आया, यूनिवर्सिटी टॉप किया था रानी ने। चेतन भी अच्छे नंबर से पास हुआ था। मिनल भी फाइनल में आ पहुंची थी। चेतन और मीना ने रानी को बधाई दी। रानी का मन अब इस शहर में नहीं लग रहा था। रानी दिल्ली शिफ्ट हो गई। वहाँ उसने सिविल सर्विस की परीक्षा की और उसमें उत्तीर्ण हो गई। धीरे धीरे वह अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गई, चेतन और मिनल को ही भूल गई, और काफ़ी याद आते तो भी वह अपने काम में व्यस्त हो जाती। राजेश राधा का सीनियर था, बड़े ही गंभीर स्वभाव के थे। अचानक एक दिन राजेश के घर वाले की तरफ से रिश्ता आया तो रानी ने हाँ कर दी। दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। रानी का मन हुआ चेतन और मिलन को बुलाए, पर माँ ने बताया कि मिलन के परिवार वाले यहाँ से चला गए हैं और चेतन तो विदेश गया है। रानी अपने घर गृहस्थी में और अपने काम में व्यस्त हो गई। कब शादी के 20 साल बीत गए पता ही नहीं चला। आज इतने सालों बाद मिनल को देखकर उसे पिछला सब याद आ गया। अब उसके मन में कड़वाहट नहीं थी। उसकी माँ मिनल को मिलने कर रही थी, लेकिन कैसे मिले। आज सुबह रानी ऑफिस पहुंची तो समाचार पत्र में आखिरी पन्ना देखकर स्तंभ रह गई। मिलन का फोटो देखकर ध्यान से समाचार पढ़ा तो पता चला मिलन एक ज्वेलरी शॉप में चोरी करते हुए पकड़ी गई। मिलन की फोटो सीसीटीवी कैमरे में आ गई थी। रानी ने दोबारा फोटो ध्यान से देखा कि शायद कोई और हो, लेकिन फोटो मिलन की ही थी। राधा मिलन के मिलने के बारे में सोचती रही। राधा ने ज्वेलरी शॉप का नाम देखकर सर्च किया, उसे शॉप का नंबर ढूंढ लिया और कॉल किया। वहाँ से उसे पता चला कि मिलन के साथ एक पुरुष भी था, लेकिन उसकी फ़ोटो वायरल नहीं हुई थी। कैसे ही थाने में दर्ज है। रानी ने वहाँ के इंस्पेक्टर से बात की और मिनल के बारे में पता किया। अगले दिन सुबह ही रानी व्यस्त थी, क्योंकि उसके घर में राजेश के कुछ
साथ में काम करने वाले आने वाले थे। राजेश वर्मा का प्रमोशन हुआ था, वह छोटी सी पार्टी दे रहे थे। रानी का ऑफिस से जाना था, कुछ अधूरे केस पेंडिंग थे, उन्हें भी शाम निपटाना था। शाम को रानी ऑफिस से घर आई तो अब उसकी बेटी अनन्या और मेड शांति ने काफ़ी काम निपटा दिया था। रसोई के खाने का इंतजाम था भी कर दिया था। अन्य ने रानी से बोली, माँ देखो ना, सारा काम कर दिया है, और मन से लिपट गई। रानी भी अनन्या को शाबाशी देने लगी। अनन्या जब रानी से लिपट पड़ी थी तो अचानक उसने मिलन की याद आई, और वह भी ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर रानी से लिपट जाती थी। पता नहीं वह चोरी क्यों कर रही थी, क्या चेतन उसे मना नहीं करता। रानी मिलन के बारे में सोचने लगी। रानी ने सोचा, कल वह जरूर मिलन से मिलेगी, पर क्या कहेगी उसे उसे मिलन के को न्यूज़पेपर से पता लगाया। मिलन के शायद यह अच्छा नहीं लगेगा। रानी यह सब सोच ही रही थी कि तभी राजेश का फ़ोन आया। फ़ोन पर राजेश ने उससे पूछा कि रानी, एक एक्स्ट्रा कपल को भी ऐड करना है, पार्टी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। रानी ने कहा, नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आमंत्रित कर लीजिए। शाम को 8 बजे सभी गेट पर आना शुरू हो गए। रानी सबसे पहले मिल रही थी। कुछ लोगों को वो पहले से जानती थी और कुछ को नहीं जानती थी। सभी पार्टी में स्कूल सलूक हो गए, बातों का दौर चला। राजेश को सभी ने बधाइयाँ दे रहे थे, रानी को भी बहुत खुशी हो रही थी। रानी किचन में जाकर बार बार चेक कर रही थी कि कहीं कोई चीज़ की कमी नहीं। तो तभी राजेश ने आवाज़ दी, रानी यहाँ आना। रानी बात ठीक करती हुई हॉल में आई। राजेश ने कहा, रानी ये मिस्टर शर्मा हैं और ये उनकी दोस्त आयशा। और जैसे ही आयशा ने रानी की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, हेलो, रानी खड़ी देखती ही रह गई। उसके मुंह से धीरे से निकला, मिनल। रानी यह देखकर स्तब्ध थी कि मिनल के चेहरे पर कोई शिकार नहीं थी, वह सामान्य थी। रानी का सर चकरा आने लगा। आयशा, मिनल। रानी को कुछ देर बाद होश आया तो उसने अपने आप को बिस्तर पर पड़े पाया। राजेश और अनन्या उसके पास ही बैठे थे। रानी अपने आप को संभालते हुए बैठी और बाहर जाने का उपक्रम करने लगी, लेकिन राजेश ने उसे पकड़कर वापस बेड पर बिठा दिया। बोले, रानी तुम आराम करो, तुम ही आराम की ज़रूरत है। रानी बोली, लेकिन राजेश, पार्टी ख़त्म हो गई है, सब गेस्ट जा चुके हैं। रानी राजेश से कहा। रानी ने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे। रानी बोली, लेकिन मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं, तुम्हारा बीपी लो हो गया था, अब तुम आराम करो, शायद पार्टी का अरेंजमेंट में तुमने अपना ध्यान नहीं रखा। राजेश बोले। अनन्या भी घबराई हुई थी, मन माँ से चिपकी हुई थी। अरे अनन्या, मुझे कुछ नहीं हुआ है बेटा, जो तुम जाकर सो जाओ, रानी ने कहा। अनन्या ने माँ से माथे को चूम लिया और कमरे में चली गई। रानी ने राजेश से पूछा, वह आयशा? तभी राजेश बोल पड़े, रानी अब तुम आराम करो, रात बहुत हो गई है, सुबह बात करते हैं। राजेश सो गए। रानी सोने का नाटक करती रही, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार आयशा यानी मिनल का चेहरा याद आ रहा था। सुबह रानी ने पूछा, राजेश, कल पार्टी में मिस्टर शर्मा कौन थे? आपके दोस्त के साथ कभी नहीं देखा। राजेश ने बताया कि मिस्टर धनराज शर्मा एक बड़े वकील हैं, लेकिन यहाँ कुछ दिनों पहले ही शिफ्ट हुए हैं। वह पहले मेरठ में रहते थे। अच्छा, रानी बोली, लेकिन वह उनके दोस्त आयशा, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। वह तो उस दिन शर्मा जी ने मुझसे पूछा था कि क्या वह किसी मित्र को भी अपने साथ ला सकते हैं, तो मैंने हाँ कर दिया। वह रानी का मुंह से निकला। राजेश ने कहा कि वह ऑफिस जा रहा है, आज तुम लीव ले लो और आराम करो। ओके बाय कहकर राजेश चले गए। रानी ने सर अभी भी भारी लग रहा था, थोड़ी वीकनेस भी हो गई थी। अनन्या के कमरे में जाकर देखा तो अनन्या सो रही थी, देर रात तक जगी थी बेचारी अनन्या। रानी ने अनन्या के माथे को चूमा और वहाँ से चली गई। लीव एप्लीकेशन फॉरवर्ड करके वह सोफे पर बैठ गई। अचानक उसने मोबाइल से धनराज शर्मा एडवोकेट सर्च किया तो उसका नंबर मिल गया, शायद ऑफिस का नंबर था। राधा ने तुरंत कॉल किया। एक लड़की की आवाज़ आई। रानी ने मिलने
का समय मांगा, उसे अगले दिन सुबह का समय मिल गया। शाम को राजेश घर आए तो रानी का मूड देखकर संतोष कर लिया। चलो अब सब ठीक है। तीनों ने देर रात तक बातें की और अन्य पार्टी की बातें कर रही थी। चेक कर बता रही थी कि अचानक अनन्या ने कहा, माँ आप जब बेहोश हो गई थी ना, तो आयशा आंटी ने जल्दी से आपके शूज निकाल कर आपको पैर सहलाने लगी थी। मुझे तो वह बहुत अच्छी लगी। राजेश ने कहा, यस इट्स वेरी केयरिंग एंड लविंग पर्सन। अगले दिन सुबह रानी जल्दी तैयार हो गई और राजेश से कहा, तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है, तुम आराम करना चाहिए। रानी बोली, हाँ मैं आज लीव ले रही हूँ, आज मुझे मेरी दोस्त वैशाली से मिलने जाना है। रानी ने बहाना बनाया, ओके टेक केयर कहकर राजेश ऑफिस चले गए। अनन्या अपने कॉलेज रानी गाड़ी निकालकर ड्राइवर को मना कर दिया। रानी लगभग 20 मिनट बाद लड़की द्वारा बताए गए एड्रेस पर पहुंची। मिस्टर शर्मा का ऑफिस काफ़ी बड़ा था। रानी ने रिसेप्शन पर अपना नाम बताया। रिसेप्शनिस्ट ने उसे बैठने का इशारा किया। रानी इंतज़ार कर रही थी कि तभी अचानक धनराज के केबिन का दरवाज़ा खुला और आयशा यानी मीनल बाहर निकली, लेकिन मैं बहुत परेशान दिख रही थी। शायद वह बहुत रोई थी क्योंकि उसकी आंखें सूजी हुई थी और लाल थी। चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी, अवसाद की रेखाएं साफ दिख रही थी। वह मेरी मीनल ही थी कि रानी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। दोनों एक दूसरे को देखा। रानी ने कहा, मिलन। आयशा चिल्लाई, मैं आयशा हूँ, मिलन नहीं। आप उस दिन पार्टी में भी मुझे मिलन मिलन ही कह रही थी, लेकिन मेरा नाम आयशा है। शायद आप किसी और को ढूंढ रही हैं। वह जाने लगी। रानी ने फिर से पकड़कर कहा, मिलन मैं सही पहचान रही हूँ, तुम मिलन ही हो, झूठ क्यों बोल रही हो? तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रही? और तुम्हारी ये क्या हालत? आयशा फिर चीख कर, मिलन नहीं आयशा हूँ, बकवास बंद करो। लगभग सारी शक्ति के साथ रानी जोर से चिल्लाई। आयशा मिलन यानी हक्की बक्की रह गई। मिलन फिर रानी से मिलकर बहुत रोई। दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोई जा रही थी। दोनों सहेलियों की सोच उस समय एक जैसी हो गई थी। लोग क्या कहेंगे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलन रो रो कर हलकान हुई जा रही थी। रानी ने उसे चुप कराने की कोशिश की। बीच बीच में रानी के आंसू निकल रहे थे। पता नहीं कैसा एहसास है यह कि रानी मिलन का चेहरा देखकर ऑफिस से बाहर तक लाई। मिलन बेतहाशा रोने की स्थिति में थी। दोनों सहेलियां एक रेस्टोरेंट में बैठी और रानी ने 2 कॉफ़ी ऑर्डर दी और सोचने लगी कहाँ से बात शुरू। बहुत पूछना चाहती थी लेकिन शुरुआत समझ नहीं आ रही थी। फिर रानी को ने साहस बटोरा कर पूछा, मिलन तुम मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही थी? पार्टी में भी तुम्हें देखते ही मैंने पहचान लिया था, तुमने क्यों नहीं पहचाना? एक साथ में रानी बोल गई। मिलन ने एक गहरी सांस ली, फिर बगल वाली खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, बहुत लंबी कहानी है रानी, मैं तुमसे नज़रें चुरा रही थी। पार्टी में अचानक तुमसे सामना हो गया तो मैंने पहचानने का नाटक किया क्योंकि मैं अपने आप को तुम्हारा गुनहगार मानती हूँ। और क्या कहती, अपनी हालत पे मैं शर्मिंदा हूँ। मिलन तुम मेरी गुनहगार कैसे? मिलन यह सब बीती बातें हैं। अच्छा मिलन, मैंने कुछ दिनों पहले ही एक न्यूज़ पढ़ी थी कि तुम चोरी करते हुए पकड़ी गई। यह बोलते बोलते रानी के शब्द लड़खड़ाने लगे। मिलन की आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। थोड़ा सा सामान्य होने पर मिलन ने कहा शुरू किया, चेतन से मैंने कोर्ट मैरिज की थी क्योंकि चेतन के पेरेंट्स हमारी शादी के लिए राजी नहीं थे। तुमसे पूछना चाहती थी लेकिन तुम तो जैसे गायब हो गई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही हम चेतन के घर शिफ्ट हो गए। चेतन के घर में मेरी हालत ठीक नहीं रहती। चेतन का परिवार वाले हमेशा मुझ में कमियां निकालते। मैं और चेतन के बीच गलतफहमी पैदा करते रहते। धीरे धीरे चेतन का व्यवहार मेरे लिए लापरवाही वाला हो गया। हमारा प्यार तो कपूर की तरह उड़ गया था। मैं लाख कोशिश करती
उसके पेरेंट्स खुश नहीं होते और अब तो चेतन भी हमेशा नाराज़ ही रहता। चेतन का स्वभाव बिल्कुल बदल गया था। कभी-कभी मुझे ग्लानि होती कि तुम्हारा दिल दुखाया है मैंने। मैं जानती थी कि तुम चेतन को पसंद करती थी, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम्हारी शादी चेतन से नहीं हुई। खैर जैसे-तैसे दिन बीत रहे थे। हमारी शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन मेरी गोद सूनी थी। कई डॉक्टरों से कंसल्ट किया, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं हुआ। मैं एक शाम चेतन ऑफिस से घर आया तो बड़ा खुश था। पूछने पर बताया उसकी जब से जॉब लग गई है यूएसए में। लगभग 15 दिन में वह चला जाएगा। मैं भी खुश हो गई, चलो यहाँ से के लोगों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन चेतन बोला वह अकेला ही जा रहा है, तो मानो मेरे ऊपर वर्षा ही हो गई। मैं चेतन से लाखों मिन्नतें की, लेकिन वह अकेला ही चला गया। चेतन को अभी गए 15 ही दिन हुए थे कि एक रात मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं तो खुशी का आंसू ही आ गए। लेकिन यह क्या, चेतन के घर वाले मुझ पर लांछन लगाने लगे, मुझे बदचलन कहने लगे, इस बच्चे को अपने घर का वारिस मानने से इनकार करने लगे। मैं उन लोगों को बहुत समझाया, किसी ने मेरी एक ने सुनी। चेतन का फ़ोन पर बताया तो वह मुझ पर शक करने लगा। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं खुश हो पा ही नहीं रही थी, मैं गम बनाकर पा रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। धीरे-धीरे चेतन का ही फ़ोन आने कम हो गए और घर वालों का रवैया मेरे लिए बाद में पत्थर जैसा होता जा रहा था। मैं अपने मायके जाने की सोच ही रही थी कि एक दिन मेरी माँ का फ़ोन आया। माँ ने रो-रो कर बताया कि पापा को दिल का दौरा पड़ा है। अपनी हालत कैसे मैं उन्हें बताती। खैर पापा का ऑपरेशन हुआ और पापा ठीक हो गए। लेकिन मैंने अपनी और चेतन के बारे में अब तक कभी माँ पापा के सामने जाहिर नहीं होने दिया। मैं उन्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी। अब तो चेतन का फ़ोन करने पर भी फ़ोन नहीं उठाता था। उसे मेरे होने या मेरे बाल बच्चे का होने का कोई दिलचस्पी इच्छा नज़र नहीं आती थी। चेतन के घर वाले मुझे घर से निकल जाने को कह रहे थे। चेतन फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैं तो जैसे पागल हुई जा रही थी। थक कर मैं माँ पापा के पास चली गई। पापा पूछते चेतन कब आ रहा है, तो मैं टाल देती। बहाने बनाते बनाते मैं ऊब चुकी थी। कई बार सोचा माँ को सब कुछ सच सच बता दूं, पर हिम्मत ही नहीं हुई। रानी ध्यान से मिनल का दर्द भरी बातें सुन रही थी। उसे चेतन के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। कितना बदल गया है चेतन। एक औरत के लिए समय देना सही कैसे हो सकता है। कोई मिलन के ऊपर इतना अन्याय किया है। चेतन ने मिनल से बोली, भगवान ने कैसा भाग्य लिखा था मेरा। कुछ दिनों बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ। माँ पापा बहुत खुश थे, लेकिन बेटी के जन्म की खुशियाँ मना भी नहीं पाई थी कि मिलन फिर से रोने लगी। रानी ने उसके हाथ थामा तो थोड़ा धैर्य होकर बोली, पापा को इसी खुशी में चेतन को फ़ोन लगा दिया। काश उस दिन भी चेतन फ़ोन न उठाता तो अच्छा ही होता। लेकिन उस दिन उसने फ़ोन उठा लिया और पापा को सब कुछ बता दिया। उसका मेरा कोई रिश्ता नहीं है, बाकी रहा ही नहीं कोई भी मेरा रिश्ता, बल्कि वह उसकी बेटी नहीं है। पापा का यह सदमा सह न सके। हार्ट अटैक आ गया और आनन फानन में पापा इस दुनिया से विदा करके माँ चले गए। माँ तो विक्षिप्त सी हो गई। कहते हैं समय बहुत बड़ा मरहम होता है, लेकिन जिसका पूरा शरीर ही नहीं आत्मा भी छलनी हो गई हो, उसका समय मरहम कैसे हो सकता है। यह कहकर मिलन रुक गई। रानी ने पूछा, मिलन तुम्हारी बेटी कहाँ है और कितनी बड़ी हो गई है। बेटी की बात आते ही मिलन का चेहरा एक रौनक आ गई। मिलन ने बताया कि वह एक हॉस्टल में रहती है और 11वीं में पढ़ रही है। बस उसी की पढ़ाई के लिए ही तो। वह कहते कहते मिलन रुक गई और आंखें झुका ली। रानी ने पूछा, मिस्टर शर्मा को कैसे जानती हो। मिलन ने एक गहरी सांस ली, फिर बोली, मैंने चेतन और उसके घर वालों पर केस किया है। धनराज शर्मा ने मुझे वादा किया था कि मेरी मदद करेंगे, लेकिन वह इंसान नहीं,
भेड़िया है भेड़िया। और मिलन का चेहरा तमतमाने लगा, उसकी आंखें लाल हो गई। रानी ने मिलन के घर चलने को कहा, लेकिन थोड़ी काफ़ी देर हो गई थी। मैंने लाख मना करने पर भी रानी उसे घर ले आई। रानी ने मिलन का परिचय राजेश और अनन्या से कराया और राजेश को सब कुछ सच सच बता दिया। राजेश ने कहा कि वह मिलन की यथासंभव मदद करेंगे। रानी ने एक अच्छा वकील किया जो मिलन का मुकदमा लड़ सके। मिलन दिन रात यही सोचती रही कि रानी के इस उपकार का वह कैसे चुका पाएगी। अब चेतन को इस बात का पता चल गया कि रानी मिलन की मदद कर रही है, तो उसने रानी को फ़ोन करके उल्टी सीधी बातें करने लगी। रानी मिलन की एक बद्दचलन औरत है, तुम उसकी बात पे मत आओ। रानी ने चेतन की बातों पर कोई तवज्जो नहीं दी। रानी देखती कभी कभी मिलन की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती। मिलन कुछ दवाइयाँ भी खाती थी। रानी ने मिलन से पूछा कि क्या बात है, वह इतनी दवाइयाँ क्यों लेती है, क्या बीमारी है तुम्हें। पर मिलन टाल जाती, बोलती बीपी की टैबलेट्स लेती हूँ। रानी देख रही थी कि मिलन का चेहरा आकर्षक नहीं रहा था, अजीब सा लग रहा था। रानी ने मिलन से को बताया कि तुम्हारा केस की सुनवाई शुरू होने वाली है। मिलन रानी के गले लग गई। रानी अपनी पुराने दिनों को याद आ गई, तब भी मिलन ऐसे ही गले लग जाया करती थी। केस चला, चेतन वापस इंडिया आया, लेकिन रानी ने उससे कोई बात नहीं की। केस मिलन जीत गई। चेतन की ओर से उसे बेटी को 2 करोड़ गुजारा भत्ता देने का कोर्ट ने आदेश दिया। मिलन बहुत खुश थी, इसी बार बार रानी का धन्यवाद दे रही थी और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे सब बधाई दे रहे थे। उसने कहा, इस बधाई की असली हकदार रानी है, उसी ने मुझे हौसला दिया, मैं तो हार चुकी थी। सब घर आ गए। घर आकर मिलन ने अचानक ही तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो पता चला कि उसे कैंसर है। मिलन यह जानती थी, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई। कैंसर लास्ट स्टेज पर था। मिलन यह बात रानी को नहीं बताना चाहती थी। रानी मिलन के सामने ऐसे ही खड़ी थी, ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। रानी मिलन को देखकर रोई जा रही थी। राजेश उसे संभाल रहे थे। रानी ने मिलन का हाथ पकड़कर कहा, क्यों मिलन, क्यों मिलन। रानी मिलन के गले लग गई। मिलन ने अपने आंसुओं को कहा संभाल पा रही थी। दोनों की करुण कुंदन देखकर हर कोई किसी की आंखों में आंसू आ रहे थे। राजेश भी बहुत दुखी थे। फिर अचानक मिलन रानी के हाथ जोड़े और बोली, रानी मेरी बेटी, बस इतना कह ही पाई थी और खामोश हो गई। रानी स्तंभ खड़ी रह गई। राजेश और अनन्या ने उसे संभाला। आनन फानन में हॉस्टल से उसकी बेटी को बुलाया गया। रानी ने देखा कि मिलन की बेटी नीति की शक्ल सूरत हूबहू राजेश से मिलती है। बड़ी ही प्यारी बच्ची थी। अपनी माँ को इस तरह देखकर हताश हो गई और बेसुध हो रोने लगी। अनन्या और रानी ने उसे संभाला और धीरज दिया। आज रानी के घर में बहुत रौनक थी। आज मिशा का बर्थडे था। सभी गेस्ट आ गए थे। तभी रानी ने इधर उधर नीति और अन्य खड़ी हुई रानी सभी से उसका परिचय कराया और कहा कि यह मेरी बड़ी बेटी अनन्या है और ये छोटी बेटी मिशा है। आज के बाद मिशा को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक रानी जैसी सहेली सभी के पास होनी चाहिए, जो सहेली के गलत करने पर भी उसे माफ़ कर दे।